हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे मिलता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मुंबई यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसका सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है एंड कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक्स के लेक्चर्स भी आपको कंप्लीट इसी चैनल पे देखने मिलने वाले हैं। आज बात करने वाले हैं एमकॉम सेम 2 एनएपी 2020 का इनडायरेक्ट टैक्स। ध्यान रखना, इस सब्जेक्ट का नाम में भी बहुत सारे बुक्स में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस करके है, वो भी उसका मतलब ही सेम है, या फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इन शॉर्ट आपका इनडायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट है। ध्यान से सुनना, क्योंकि मास्टर वाले मोस्टली बच्चे सब जॉब वाले होते थे। ध्यान रखना, लिमिटेड टाइम में कैसे एक बेटर स्कोर, सिर्फ पासिंग की बात नहीं कर रहा हूं, कैसे एक बेटर स्कोर आप कर सकते हो, उसके लिए हर एक बच्चे को कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बच्चे आपका सिलेबस मतलब सर कितना यूनिट है, हर यूनिट में कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स है, और वो चैप्टर कहां पे कितने नंबर का पूछा जाता है। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको आइडिया लग गया तो भाई कोई भी पेपर सॉल्व करने में, समझने में बहुत सिंपल सा टॉपिक हो जाता है कि सर कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स पढ़ने, कौन सा चैप्टर कहां पे बनेगा और कितना नंबर मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में यही सब इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा, पेपर पैटर्न क्या मतलब वही सिलेबस समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलेबस के बाद मैंने बताया वो चैप्टर, वो टॉपिक, वो यूनिट कितने नंबर का कहां पे बनेगा, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस की आपके मिलने वाले हैं। आज का वीडियो अगर किसी बच्चे ने स्टार्टिंग टू एंडिंग देखा तो कंप्लीट बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले बात कर लूं, अगर किसी बच्चे ने अभी तक बुक परचेज नहीं किया है तो बुक्स परचेज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो भी चैनल से आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे एक नॉमिनल चार्जेस पे, वो नोट्स फॉलो कर लो भाई। बेटर स्कोर, आउट ऑफ स्कोर कर लो जाओगे। इनडायरेक्ट टैक्स की सबसे इजी, सबसे सिंपल टॉपिक, कम टाइम जो लेने वाला प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका यही है, इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन सुनना समझना है, वीडियो इन तक जरूर देखना है। सिलेबस के बारे में बात करते हैं बच्चा, टोटल 4 यूनिट कुछ इस तरीके के आपको दिख रहा है। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद एक एक इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। सबसे पहला यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है बच्चा टू जीएसटी एंड लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी, मतलब 4 यूनिट है। चारों यूनिट का थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। सबसे पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन दिया होगा, मतलब जीएसटी क्या है बच्चा, जीएसटी के एडवांटेज क्या है, फीचर्स क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या एंड जीएसटी के टाइप्स क्या है, मतलब इंफॉर्मेशन यहां पे दिया है। देन डेफिनेशन, मतलब ये दोनों तो बच्चा प्रैक्टिकल नहीं है, जो उसके अंदर सब पार्ट, यूनिट के अंदर सब पार्ट है वो प्रैक्टिकल नहीं है। थर्ड जो है कंपोजिशन स्कीम, ये प्रैक्टिकल टॉपिक है। तो यहां पे नोट करो, हमें चाहिए बच्चा प्रैक्टिकल, क्योंकि आपके पेपर में प्रैक्टिकल ही आने वाला है। तो प्रैक्टिकल कहां से पूछा जाएगा, कंपोजिशन स्कीम से पूछा जाएगा। क्लियर आइडिया चल गया, प्रैक्टिकली पहले यूनिट से कहां से मिलेगा, आइडिया लग गया। यूनिट नंबर 2 कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या होता है, क्योंकि इसी के बेस पे टैक्स हमारे चलते हैं। अब इसके अंदर नंबर ऑफ चैप्टर्स या फिर सब पार्ट्स आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा देखने मिल रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 to 8, 7-8 में सप्लाई क्या है, क्या होती है, सेक्शन 7-8 में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है। क्लियर है क्या। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स सेक्शन नंबर 9। टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है, दोनों का क्लासिफिकेशन क्या, किस सेक्शन में, सेक्शन 11 में बताया गया है। नेक्स्ट प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल बच्चे ढूंढते हैं, सर प्रैक्टिकल हमारे पेपर में पीवाईक्यू में या फिर कौन से टॉपिक्स आते हैं, कौन से ज्यादा पूछे जाते हैं। नोट कर लो बच्चा, नोट करना है प्रैक्टिकल, अपने नोट करना है प्रैक्टिकल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू को अगर मैं एनालिसिस करके आपको बता दूं तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 10 से 13 तक आता है हमारा। टाइम ऑफ सप्लाई 12 से 14 तक है। वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 15 है। मतलब 3 प्रैक्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 प्रैक्टिकल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऊपर वाले भी प्रैक्टिकल है, लेकिन पीवाईक्यू जब आप देखते हो तो ये 3 को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। ये 3 इंफॉर्मेशन आपको इस 3 चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करना है अगर आपके पास टाइम कम है तो। क्लियर। यहाँ पे रिमेनिंग भी ऊपर वाले भी टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल का क्लासिफिकेशन भी बेसिकली पूछते हैं टीवाई बीकॉम, टीवाई बैफ में, लेकिन अभी तक पीवाईक्यू में आपके नहीं पूछा गया। तो आपका फोकस सिर्फ ये 7, 8 एंड 9 पे होना चाहिए। अरे क्लियर समझा क्या, आई थिंक समझा होगा। नेक्स्ट आओ यूनिट नंबर 3 इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी, सेक्शन 16 से लेके 19 तक का चलता है। एक ही टॉपिक है, सबसे बड़ा एडवांटेज इस यूनिट में एक ही टॉपिक हमें पढ़ना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और मैं बता दूं बच्चा, बहुत प्यारा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अगर कोई बच्चा 2 वीडियो, 1 से 2 वीडियोस भी देखेगा ना, कंप्लीट आउट ऑफ ले लेगा इस वाले टॉपिक में।
इस वाले टॉपिक में। इसीलिए मैंने मेंशन किया था कि ये टॉपिक बहुत सिंपल है, ये टॉपिक इनडायरेक्ट टैक्सेस पूरा सिंपल है। नेक्स्ट आ जाओ, यूनिट नंबर 4 रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, सेक्शन नंबर 22 से 30 तक है जीएसटी के बारे में। और यहाँ पे भी एक ही टॉपिक है, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, इजी टॉपिक्स में से एक है। यूनिट की इंफॉर्मेशन मिल गई, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, दोनों प्रैक्टिकल ही है, स्क्रीनशॉट लिया। अब यहाँ पे वो बच्चा ढूंढता है सर हमें इजी टॉपिक सिंपल टॉपिक्स बता दो कौन सा है। मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास 2 दिन का टाइम है, 2 दिन भी बहुत बोल रहा है, बहुत सारे बच्चे तो एक ही दिन में कवर करते हैं, बट फिर भी मैं बोलता हूँ अगर आउट ऑफ कवर करना बच्चा 2 से 3 दिन बहुत इनफ है ये पूरा मेन कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए। बट फिर भी बच्चा ढूंढ रहा है सर इजी टॉपिक बता दो भाई, सिंपल वाले टॉपिक बता दो, प्यारे वाले टॉपिक बता दो भाई, एक ही दिन के अंदर 2-4 घंटे के अंदर हमारे जीएसटी में एक बेटर स्कोर हो पाए। तो मेरा सजेशन है सबसे पहले सबसे सिंपल टॉपिक है इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब इजी टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर 1 पे रखता हूं मैं। तो नंबर 1 इनपुट टैक्स क्रेडिट, और क्लियर समझा क्या। सेकंड नंबर पे कौन है, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। नंबर 2 1-2, ये इसको पहले क्यों रखा हो उसका रीजन या लॉजिक भी आप समझो। इस पर्टिकुलर यूनिट में बच्चा एक ही टॉपिक है। अब जैसे देखो ना यूनिट 2 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टॉपिक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग पहला ये मींस थर्ड एंड फोर्थ आपका इजी है। कितने नंबर का आता है मैं यहीं पे लिख भी दे रहा हूं बच्चा, ये 12 नंबर का टॉपिक है और ये भी 12 नंबर का टॉपिक है। मतलब 2 चैप्टर अगर किया, 2 यूनिट कर लिया, तो यहाँ पे सिंपल है 24 मार्क्स अपना हो गया सिक्योर, फिक्स हो गया है। क्लियर है क्या। उसके बाद आ जाओ, कंपोजिशन स्कीम भी इजी टॉपिक्स में से एक है, मतलब थर्ड पे ये रखना एंड 4 पे इसको रखना है। चलिए आई थिंक हर एक बच्चे को सिलेबस का कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गया। किसी भी टॉपिक्स के बारे में वीडियो चाहिए रहेगा तो मेंशन कर देना भाई, पर्टिकुलर चैप्टर पर्टिकुलर यूनिट के ऊपर वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बच्चा, पेपर पैटर्न, कौन सा यूनिट कहां पे कितने नंबर का पूछा जाता है वो इंफॉर्मेशन। चलिए आ जाओ पेपर पैटर्न पे। पेपर पैटर्न हमारा हर एक बच्चे को आइडिया रहेगा सर, 50 का इंटरनल है, 50 का एक्सटर्नल है। क्लियर है क्या, 50 इंटरनल और 50 इंटरनल भी डिवाइड कैसे जरा ध्यान दो। क्लास का टेस्ट, जो क्लास टेस्ट होगा आपका कितने नंबर का, 20 का क्लास टेस्ट। बाकी रिमेनिंग प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, वाइवा, असाइनमेंट या केस स्टडी रहेगा कितने नंबर का बच्चा, 20। एंड 10 मार्क्स का जो हमारा रहता है एक्टिव अटेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन 10 का रहेगा। तो मतलब इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो कि ये 50 जो रहता है हमारे कॉलेज के ऊपर रहता है, यूनिवर्सिटी के ऊपर रहता है। 50 आपको जो मेन फोकस रखना है, जिसमें पासिंग का कॉन्सेप्ट आपको निकालना रहता है, वो यहाँ पे देखने मिलता है। क्वेश्चन नंबर पहले देख लो कितने आते हैं बच्चा, 1 2 3 4। जितने यूनिट हैं, जितने यूनिट हैं जितने यूनिट है उतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर प्रैक्टिकल का सेम पेपर पैटर्न रखा गया है। कितना नंबर, पहले देखो बच्चा, पहला जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 14 नंबर का रहता है, मतलब 14 मार्क्स का रहेगा, और बाकी रिमेनिंग 12 नंबर के रहते हैं। बाकी रिमेनिंग 12, तो कितना हो गया बच्चा 50। 50 का 50 इंटरनल, 50 का एक्सटर्नल, 50 प्लस 50 किया 100 मार्क्स का पेपर अपना होता है। पहला 14 का, बाकी सब 12 का चले जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्लियर, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्लियर मेंशन करते हैं भाई पहले क्वेश्चन में कौन सा यूनिट रहने वाला है। देखो यहाँ पे सॉल्व 1 आउट ऑफ 2, मतलब 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, ऐसा वो बता रहे हैं 2 क्वेश्चन दिया जाएगा। और कहां से रहेगा बच्चा, यूनिट नंबर 1 से रहेगा। यूनिट नंबर 1 से रहेगा। कितने क्वेश्चन, या तो पहला करो या फिर सेकंड करो। कितने नंबर का, 14, 14 नंबर का टॉपिक है। सेकंड पे आ जाओ, सॉल्व 1 आउट ऑफ 2, मतलब एक एडवांटेज तो है कि ऑप्शन मिल रहा है अपने को, ऑप्शन मिलेगा बच्चा 2, 2 में से कवर करो एक। और कितने नंबर का और कहां से पूछ रहे, देखो ना यूनिट नंबर 2 से पूछ रहे हैं। अब एक और चीज मैं यहीं पे आपको इंफॉर्मेशन दे दूं कि ये 1 आउट ऑफ 2, मतलब एक क्वेश्चन डायरेक्टली 12 का, हर ऐसा पॉसिबल नहीं कि हर क्वेश्चन में ऐसा डायरेक्टली 12 नंबर का क्वेश्चन बने, ऐसा भी मे भी पॉसिबल है बच्चे। 6 और 6, मतलब 6 नंबर के 2 क्वेश्चन, सब क्वेश्चन ऐसा डिवाइड कर सकते हो, मतलब ऐसा भी पूछा जा सकता है ए बी, मतलब ये 6 नंबर और ये 6 नंबर का रहेगा, उसके बाद ये डिवाइड करेंगे और लगा देंगे यहां पे भी ए बी, 6 एंड 6, ऐसा पॉसिबिलिटीज है, पीवाईक्यू में आया भी है, पूछे भी जाते हैं। तो ये ध्यान से निकाल देना, हमेशा 12 नंबर का डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछेगा ऐसा 100% फिक्स नहीं है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स में जो सिंपल है, छोटे लेवल के टॉपिक है, तो वहां पे ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है 6 एंड 6 का पैटर्न आपको पूछा जाए। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ, सॉल्व 1 आउट ऑफ 2, मतलब 2 में से एक कवर कर लो। सेम वही पैटर्न है, कहां से पूछा जाएगा, यूनिट नंबर 3 में। 4 में ध्यान रखना, 4 में ध्यान रखना, या तो सॉल्व करो या फिर शॉर्ट नोट्स लिखो। तो मेरा सजेशन हमेशा प्रैक्टिकल की तरफ ही जाएगा, भाई सॉल्व करो, शॉर्ट नोट्स नहीं लिखो। सॉल्व करने वाला कौन सा आएगा, ध्यान रखना, यूनिट नंबर 4 से आएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी से पूछा जाएगा।
एक ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा, और उसके ऑप्शन में अगर कोई किसी को बच्चे को प्रैक्टिकल नहीं करना है तो शॉर्ट नोट्स, एंड शॉर्ट नोट्स आपके कंबाइंड रहेंगे, मतलब यूनिट 1 से भी रहेगा, 2 से भी रहेगा, 3 से भी रहेगा एंड 4 से भी रहेगा। इतने क्वेश्चन है, सिंपल है। 1 आउट ऑफ 2 शॉर्ट नोट्स कितना रहेगा, 3 कवर करना है आउट ऑफ 4 या फिर 5 दिए रहेंगे। तो मेरा सजेशन हर एक बच्चे को प्रैक्टिकल को लेके है, प्रैक्टिकल कर लो, वो क्लियर हो जाएगा। पेपर पैटर्न का स्क्रीनशॉट अगर किसी को लेना है तो ले सकते। आई थिंक हर एक बच्चे को इनडायरेक्ट टैक्स के सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गया। फिर भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट्स, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर किसी भी चैप्टर्स, किसी भी यूनिट, किसी भी मतलब कोई भी डाउट्स कंफ्यूजन इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर रहेगा ना, नीचे कॉमेंट में ऐड कर देना, उस पर्टिकुलर चैप्टर यूनिट की वीडियो लेके मैं आ जाऊंगा। क्लियर है? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन, कोई टेंशन सा फील हो रहा है, जल्दी से नीचे कमेंट में ऐड कर दो, क्योंकि चैनल का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि भाई हर एक बच्चे को मुंबई यूनिवर्सिटी वाले जो भी बच्चे हमारे हैं कंप्लीट बेनिफिट मिल जाए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहां पे बात करने वाले हैं इसी तरीके की वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।